और मेरे ख्याल से प्यार में तो हर कोई अंधा होता है, उसको यही समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी जाति का है। आई थिंक बहुत ही सेंसिबली मेड मूवी है। आप ऐसी ऐसी मूवी बनाई क्यों रहे हैं कि जिससे एक सोसाइटी डिवाइड हो? लेकिन इसमें मूवी में जो बताया वो बहुत ज्यादा बताया। क्या मतलब, क्या फिल्म बना दी यार। मतलब ऐसी फिल्म है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों भी ऑडियंस को पसंद आएगा। तो लाइक मूवी में काफ़ी अच्छे बेंचमार्क डायलॉग्स है, काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स है। इट्स रियली गुड मूवी। अच्छी लगी कोई मूवी, एक समाज के लिए एक मैसेज है कि हम लोग अभी भी जातिवादी में घूम रहे हैं, तो उसमें से बाहर निकल जाओ, बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक्चुअली काफ़ी हद तक हम लोग बाहर निकल चुके हैं, वेरी फ्रैंकली बोले तो, क्योंकि अगर हम लोग ऑफिस वर्क में इधर यहाँ वहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं कॉरपोरेट्स में, वहाँ पे ये कोई जातिवादी दिखती नहीं है। सब अपने एक दूसरे को कलीग समझ के अपने से काम करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो वैसे देखने जावे तो हम लोग उसमें से धीरे धीरे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गांव में यहाँ पे अभी भी वही चीज़ है। ठाकुर लोग अपने हिसाब से चलते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं हम ही लोग बड़े हैं, हमारे सिवा कोई और बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये जो उनमें है वो एक तरह से दिखाया है इसमें कि हम ही सब अच्छे लोग हैं, बाकी तो ये लोग जो मतलब बोलते हैं ना सफाई करने वाले, दूसरा काम करने वाले, वो लोग सब नीच जाति के। ऐसा नहीं है, सबके शरीर में खून वही बहता है जो एक्चुअली उनके को उसमें बहता है, वो भी उसमें भी वही खून है। तो हम क्यों एक्चुअली अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं? उल्टा इनफैक्ट हम लोग एक दूसरे के साथ रह के करेंगे तो शायद समाज का भी उद्धार होगा। एक दूसरे को काम में आएंगे, एक दूसरे को समझ में आएंगे। सवाल बेटी और उसका नहीं है कि भाई अपनी बेटी उधर देवे या नहीं देवे, या ये जो वो इसमें जो दिखाया है या उसमें जो ज्यादा कंसर्न बताई है वो क्या, वो डिपेंड करता है क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, सब एजुकेटेड है, तो उनको भी समझ में आता है। वो पढ़े लिखे अपने हिसाब से सोचते हैं कि मैं इसे प्यार करूं या नहीं करूं। और मेरे ख्याल से प्यार में तो हर कोई अंधा होता है, उसको यही समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी जाति का है। तो उसे ये जो चीज़ बताई है वो उसने ठीक बताई है, अच्छी बताई है, जिसमें एक्चुअली उन्होंने ये करने की कोशिश की। लेकिन मुझे एक अंत भी अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ होने के बाद में जो उसका भाई है, मेन एक्ट्रेस का विशी नाम रखा है ना, क्या है जो भी है, वो उसको एक्चुअली हेल्प करने में तैयार हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी गुड, कि भाई चलो ठीक है, अभी समझ आ ही गई कि हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि ये गलत है और वो ऐसा है, सब लोग सही है। तो ये मैसेज एक्चुअली एक पूरे मतलब जिसको भी जो भी देखेंगे पिक्चर, उसको ये मैसेज तो जाएगा ही जाएगा कि नहीं, सब एक ही जैसे हैं। अब वो सब सोच, अपनी जो पुरानी सोच है उसको बदल डालो। अच्छा लगा, दोनों ने अपने अपने तरीके से रोल निभाया है, दोनों में निभाया। तो और उसमें एक्चुअली क्या है, ये करने की जरूरत ही नहीं है कि ये अच्छा या ये बुरा या ये वैसा, क्योंकि दोनों को जो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से रोल निभाया है, तो उसमें कुछ ये नहीं है। गाने ओके है, ठीक है। मैं इनफेक्ट शायद मैंने एक गाने के टाइम तो मैं बाहर निकल गया था, एक गाना ओके लगा। बाकी क्या कहना रहेगा, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट कुछ धर्म के ऊपर है, जाति के ऊपर है, क्या लगता है ये धर्म के ऊपर नहीं है, ये जाति के ऊपर है, ये जाति के ऊपर है। हाँ क्या लगता है कि ऐसे सब कॉन्सेप्ट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैंने वही बोला, क्योंकि आजकल सब बंदे पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, तो उनको भी वो उनमें अभी वो चीज़ रही नहीं है कि ये बड़ा और वो छोटा। और दूसरी बात ये है कि हम अभी गांव में नहीं है, हम शहर में आ चुके हैं। शहर में तो वो चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई परदेशी है, तो किसको नीच और किसको ऊंच बोले, यहाँ तो सबको काम करना है। तो वही हिसाब से अभी तो चल रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं है। हाँ शायद ठीक है, अभी भी ऐसा पॉसिबल है कि कुछ जगह पे मतलब जो अभी भी यूपी बिहार या ये जैसे वो साइड देखे, तो वहाँ पे आज भी ऊंच नीच है, ठाकुरवादी है, सब कुछ है। ठीक है, अभी वो उधर के लिए है, यहाँ के लिए तो अभी क्या मैंने देखा है कि यहाँ के ठाकुर मतलब नीच जाति की अगर लड़की होगी तो उससे भी शादी कर लेते हैं। वो बाप वहाँ पे चिल्लाते रहता है, यहाँ पे ये शादी कर लेते हैं। तो अभी वो बात नहीं रही है। मैं 4 दूंगा। क्या कहना रहेगा, जैसे कि इसके साथ में सन ऑफ सरदार 2 भी आ रही है, क्या लगता है कि चल पाएगी, लोगों ऑडियंस को पसंद आएगी? मैंने सन ऑफ सरदार देखी नहीं है, मुझे वो मौका नहीं मिला है, इसलिए मैं वो इक्वेशन करने का मैं मतलब गलती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरे हिसाब से भी गलत होगा कि मैं किसी के लिए बायर्स रख के मैं बात कर रहा हूँ। अब ये मैंने जो देखी है उसमें तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, ये कोई समाज को मैसेज है कि भाई ये वो इक्वेशन है, आप वो छोड़ दो, ये ऊंच नीच वाली बातें छोड़ दो, इक्वेशन में रहो, सब लोग खुश रहो और मजा करो।
और जाते थे ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि ये देखो और समझो कि भाई हम लोग के पास बहुत कुछ है और हमने यही करना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ के ही चले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो कुछ है नहीं। थैंक यू सर। यू वेलकम। मैम आपने डायरेक्ट टू मूवी देखी, कैसी लगी? आई थिंक बहुत ही सेंसिबली मेड मूवी है और इसमें एक ऐसा एलिमेंट करण जौहर ने टच किया जो आजकल तो कुछ कुछ होता है, जैसी प्लेफुल फिल्म्स बना रहे थे कॉलेज एनवायरनमेंट में, लेकिन यहाँ इन्होंने टच किया कास्टिज्म को कॉलेज एनवायरनमेंट में, एक लॉ कॉलेज में। और इससे ये पता लगता है कि एट द एंड ऑफ द फिल्म हमें ये पता लगता है कि क्या हम इस लेवल पे एजुकेट भी कर रहे हैं हम यंगस्टर्स को, और हम ये भी बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कि हमें आगे ये नहीं करना है अपनी जनरेशन में, क्योंकि उसमें एक फीलिंग ऑफ पश्चाताप भी दिखाई है, जब दे रियलाइज कि वी आर एक्चुअली डूइंग रॉन्ग और हम आगे नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, द कॉन्सेप्ट इस फिल्म, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत फिल्म्स बनी है, लेकिन उसकी टैकलिंग की मैं बात बता रही हूँ आपको। उसमें एंड में जो एक साइकोपैथ जैसा एक कैरेक्टर है जो इस तरह की सिचुएशन में लोगों को मारता फिरता है, वो खुद सुसाइड कर लेता है बिकॉज ही रियलाइजेस दैट ही वाज डूइंग रॉन्ग। हम किसी पर्टिकुलर ट्राइब को या कास्ट के लोगों को या ऊंच और नीच के, उनके सर्वाइवल का राइट सबको है। एक इंसान से लेके एक इंसान के साथ भी आप वही ट्रीटमेंट कर रहे हो जो आपने कुत्ते के साथ किया था, इसमें यह भी दिखाया है। सो दिस इज नॉट राइट। गांधी जी ने भी इस चीज को अपोज किया था, व्हेन ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वर नॉट अलाउड इन ब्रिटिश ट्रेन्स। सो इस तरह का कास्टिज्म कब तक चलेगा? इस मॉडर्न सोसाइटी में भी हम इस तरह की बकवास को कब तक सोच सकते हैं कि हम सोचे कि शहरों में भी होगा जो गाँव पूछों में होता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, होना ही नहीं चाहिए। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि अगर आपको लड़ना हो या मरना हो तो आप लड़ना चुनिए। ऑब्वियसली मरता तो हर आदमी है, हर जानवर, हर कुत्ता, लेकिन आप अपने हक को लेके और आप अपने इसको अपने स्वाभिमान के साथ मरे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करके मरे। क्या किया हमने? एट द एंड ऑफ इट व्हाट डिड वी डू, व्हाट इज आवर अचीवमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, क्या जवाब देंगे आप? समझते हैं आप? आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? हमेशा ये सोच के चलिए कि एट ऑफ टाइम ऑफ डेथ आप क्या जवाब देंगे, कि आप क्या करके, कुछ अच्छा करके मरे हो या करतूत करके मरे हो। बात करें तृप्ति डिग्री और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तृप्ति तो, शी इज विद एवरी एक्ट, मुझे तो लगता है बुलबुल और कला और क्या क्या, मतलब उनकी फैन हूँ मैं। इतना खिल जाती हैं और इसमें इंटेंसिव एक्टिंग है। जब येलो उनकी आस में आती है, इट इज लाइक ओ शट अप। कई बार आप एक वर्ड से नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी वो एक यलगार जो होती है ना, खत्म करो बस। वो जो इमोशन था ना, मोमेंट था, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ स्टैंड शी टुक, कि आप एक एजुकेटेड लॉ कॉलेज के बंदे के साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट कर सकते हो, कल का लॉयर है, होने वाला है। तो जब हम जुडिशरी पढ़ने में पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले टीचर्स तक उसमें ऐसे हैं जो दिखाया है, तो हम क्या क्या लॉ की बात कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? तो बहुत सारे एलिमेंट्स है फिल्म में जो हमें देखने चाहिए, और किसी भी तरह के ग्रज को लेके नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमारे को ओवरऑल सोसाइटी को आगे ले जा सकता है। Very well made film. I think Karan Johar, after making so many commercial films, he's really diving deep into this social activism with this film. Yeah. गाना भी बहुत खूबसूरत है। Aesthetics of the film is also कुछ वो कमर्शियल वगैरह तो है ही नहीं। फिल्म बहुत ही नेचुरली स्लम्स टाइप के एनवायरनमेंट में बनी है। एक सिर्फ या तो यहाँ स्लम्स है फिल्म में, या फिर एक लॉ कॉलेज है, लेकिन जितना ट्रीटमेंट फिल्म को चाहिए था वो बहुत अच्छा है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और मैं समझती हूँ पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्यों नहीं आएगी? हम क्या सिर्फ नाच गाने की फिल्थी वल्गर फिल्म ही देख सकते हैं? आप इंडियन ऑडियंस को बहुत सस्ता मत बनाइए, और समझिए भी मत। ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस अच्छा देखना चाहती है, तभी इंडियन फिल्म ऑस्कर तक पहुँचती हैं। और इंडियन ऑडियंस ही नहीं, ग्लोबल ऑडियंस पे जाने वाली ये फिल्म है। इस फिल्म को
ऑस्कर में भी नॉमिनेशन देना चाहिए। 4.5। यही मैसेज देंगे कि आप अपना दिमाग खोल के रखें, पुरानी रूढ़िवादी बातों में कुछ रहा नहीं है, हर एक को सर्वाइवल, हर एक को एजुकेशन का हक है। सो आप अगर चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी और आपका देश आगे बढ़े, पहले आप खुद आगे बढ़ें, अपनी सोच आगे बढ़ा के रखें, अपने बच्चों को अच्छी सोच दें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय। मैम आपने धड़की में कैसी लगी देखी? बहुत एक्टिंग वाइज बोलूँ तो सौरभ जी, तृप्ति एंड सिद्धांत चतुर्वेदी, आई थिंक ईच कैरेक्टर के बाद ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। दे आर फैबुलस एक्टर्स। तृप्ति ने बहुत सीरियस एक्टिंग की है। सिद्धांत चतुर्वेदी, विद ईच कैरेक्टर ही इज ग्रोइंग, द वे ही इज प्लेड दैट बॉय from a lesser privileged society, and the way he's looked, the way he's talking, it's fabulous. और सौरभ जी की तो क्या बात करें, he's a fabulous actor and he's trained so many actors, so hats off to the entire cast. How's the story? I did not like the story because it's not true. You have to understand, ये जो कहानी बताई गई है, ये कहानी ऐसी कहानी है जो पता नहीं कितने सालों पहले होता होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, एंड आई एम सेइंग दैट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मॉडल देख लीजिए, तो वहाँ क्या होता है, जो रिजर्वेशन कोटा जनरल कैटेगरी के लिए है, वो बहुत कम है। बाकी पूरा कोटा है ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, तो 20% सिर्फ जनरल कैटेगरी के पास है, जहाँ पे इसमें दिखाया गया है, और बाकी रेस्ट इंटायर कोटा इज विद OBC, SC ST एंड ST। सो उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है? अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 90% लाता है और एक OBC या SC ST का बच्चा 50% लाता है, तो 90% वाले को एडमिशन नहीं मिलता है, 50% वाले को रिजर्वेशन की वजह से एडमिशन मिलता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस बेसिस पे बनाया गया है। दिस इज द मॉडल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी। मेरे 86% आए थे क्लास 12 में फ्रॉम एन ISC बोर्ड in Missouri boarding, and I had topped in English. Now what happened was I was not getting admission because general category का जो कोटा है वो इतना reservation इतना कम है. So people who belong to a certain category, OBC या SC ST, I don't believe in this, but these reservations are there by the government for I don't know for how many ages. उनके अगर बच्चे 50-55% भी लाए थे, they got the admission. I did not get the admission. Being from general category, क्योंकि मेरी reservation बहुत कम है. मेरी 10-15% reservation है और उनके तो 80% रिजर्वेशन है. सो वेयर इज दिस मूवी इवन कमिंग फ्रॉम? और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मॉडल है, आप जाके देख लीजिए. रामजस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, मिरांडा हाउस, प्लीज गो चेक इट. इट्स एवरीवेयर द सेम. सो वेयर इज दिस मूवी कमिंग फ्रॉम? व्हाट इज द बेस ऑफ दिस मूवी? कहाँ से आ रहा है ये? सेकेंडली, आप कास्टिज्म, आप ऐसी मूवी बनाई क्यों रहे हैं कि जिससे एक सोसाइटी डिवाइड हो? आप यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महाकुंभ मेला. Mahakumbh Mela में 50-60 crore people participated, Hindus participated, and people from other religion also came. I know so many Catholic friends of mine. We never spoke about religion there. वहाँ पे महाकुंभ मेले में आपको लगता है दलित बात हुई, या आप OBC हैं, या फिर आप वो हैं, बात हुई? Everybody was bathing in the same water, त्रिवेणी. Everybody was hugging each other. Everybody was eating. किसी ने वहाँ पे जो आश्रम्स थे, वहाँ पे जो फूड स्टॉल्स थे, वहाँ पे सब लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे. किसी से पूछा गया कि आप दलित हैं या फिर आप OBC हैं, हम आपके हाथ से नहीं खाएंगे. So where is this coming from? Reality is very different from this movie. Reality में what I have seen is 70 crore people going to Mahakumbh Mela, living and staying unitedly, eating with each other, enjoying with each other, helping out each other. That is unity in Bharat. If you try to make such a film, you are trying to divide. And division, this is what exactly the Britishers did. कहीं एक घटना होती थी, वो एक घटना को डिवाइड एंड रूल, वो एक घटना को 100 बार बताते थे in different versions, so that we guys get divided and they start ruling. So don't let this impact you. Because amendments और corrections बहुत हुए हैं. इतने amendments और corrections हुए हैं कि हर जगह reservation कोटा SC ST और OBC के लिए बहुत, और tribal के लिए ज्यादा है, और general category के लिए बहुत कम है. Reservation कोटा बहुत कम है. आप जाके, this is a true fact. दिल्ली यूनिवर्सिटी का मॉडल तो पढ़िए आप. हम लोग वहां से पास आउट है, पूछिए हमसे. I am from general category. I did not get admission. 86% में भी मेरे पास पैसे मुझे नहीं मिला because reservation कोटा था. General category के लिए the minimum cutoff was 90%. I was 4% behind. I did not get the admission. But people from OBC और SC ST, they got into 50%, 60%. उसमें भी उनको वहाँ उसी same college में same course में admission मिल रहा था because of the reservation.
So what are you talking about? What is this film about? क्या क्या कहना रहेगा डायरेक्शन का डायरेक्शन कैसे लगा डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मैंने बोला ना, द एक्टिंग इज फैंटास्टिक, डायरेक्शन इज फैंटास्टिक, म्यूजिक इज फैंटास्टिक, बट द स्टोरी इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया, यू आर ट्राइंग टू पुट इनटू पीपल्स हेड कास्टिज्म, जो लोग भूल चुके हैं। आप और मैं मुंबई में रहते हैं, हम दोनों कास्ट की बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट कास्ट, हम रिलीजन की बात करते हैं। सो वी कॉल्ड एनीथिंग दैट इज यूनाइटिंग इंडिया, कोई भी फिल्म ऐसी बनती है जिसमें यूनिटी ऑफ इंडिया के बाद, सीधा लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ इंडिया हो रहा है, तो आई कैन ऑल्सो कॉल इट इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म बाय ऑपोजिशन। आई कैन से दैट, बट आई विल नॉट से दैट, बट दिस कुड बी अ प्रोपेगेंडा फिल्म, आई डोंट नो। हम लोग मीडिया में काम करते हैं, आपसे, कैमरामैन से, आपसे, आप लोगों से कभी किसी ने किसी का रिलीजन पूछ के नौकरी दी है क्या, या नौकरी कर रहे हैं हम लोग वैसे? सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? जो चीज को अमेंड करेक्शन करते 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 द करंट गवर्नमेंट हैज डन सो मेनी थिंग्स, इतना बड़ा चीज कि भाई हमारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सॉरी, कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी। इससे बड़ा एग्जाम्पल आप क्या लोगे, क्या लोगे? और आप ये दिखा रहे हो कि करंट सिचुएशन इंडिया में ये है। एक्सक्यूज मी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इन सब में एक सीट नहीं होती ओबीसी की या SC ST की या ट्राइबल की, दे हैव 70% ऑफ सीट्स, 30 और 20% गोज टू जनरल कैटेगरी, तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है यूनिवर्सिटी में। व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? 5 में से कितने रेट थे 1.5 और क्या लगता है ऑडियंस ऐसी मूवीज देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डिवाइड। गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स किए हैं एक महाकुंभ मेला जैसी चीज में, जहाँ पे 70-80 करोड़ पीपल केम टुगेदर एंड दे हेल्प्ड ईच अदर। आपको लगता है वहाँ पे जो सेवादार थे, वहाँ जो प्रसाद दे रहे थे, जो वहाँ फूड स्टॉल्स थे, जिन लोगों ने वहाँ पे टेम्पररी आश्रम्स खोले थे कि यू कैन कम एंड ईट एनी टाइम, डू यू थिंक दे वर आस्किंग कास्ट ऑफ ईच अदर? आपको लगता है पूछा जा रहा था कि आप दलित है, अच्छा आपको खाना नहीं मिलेगा, अच्छा आप ओबीसी आपको खाना नहीं मिलेगा? हो रहा था क्या वहाँ पे? गवर्नमेंट ने महाकुंभ मेला किया, सबको यूनाइट किया, और आप ऐसी फिल्में दिखा के डिवाइड करना चाह रहे हो? दिस इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। थैंक यू। हाँ, मैम आप धड़क 2 मूवी आज हम धड़क 2 इधर देखने आए हैं सिनेपोलिस थिएटर में, और मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं बोलती हूँ वो मूवी देखनी चाहिए, ऐसी मूवी नहीं है कि हम उसको एक बार देखें और कुछ बोल दिया कि नहीं देखनी चाहिए। नहीं, मूवी बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए। समाज के ऊपर बताया हुआ है, समाज को एक संदेशा दिया हुआ है कि समाज में आज भी जातिवाद को लोग मानते हैं। भले हम बॉम्बे में रहते हैं या अहमदाबाद या बेंगलोर सिटी में, लेकिन पढ़े लिखे होकर भी हम थोड़ा तो जातिवाद के अंदर आ ही जाता है। 100% नहीं आएगा तो कम से कम 20% तो आएगा ही जातिवाद। ये नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं क्योंकि आज मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं इस चीज के लिए जातिवाद का है तो मेरे अंदर भी आता है कि मैं अपने ऊंची हूँ तो मैं ऊंचे क्लास में ही दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद है, ये मानती हूँ। लेकिन इसमें मूवी में जो बताया वो बहुत ज्यादा बताया। पता नहीं इतना छोटे छोटे खेड़े गांव में जरूर होता होगा, मुझे लग रहा है। बड़े शहरों में तो नहीं होता है, पर छोटे शहरों में होता है। इतना नहीं होना चाहिए जातिवाद के ऊपर। बस मैं ये चीज जरूर बोलूंगी, सिद्धार्थ का काम बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और दीप्ति का भी बहुत, केमिस्ट्री हाँ, मस्त केमिस्ट्री है दोनों की, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लगी मुझे उन दोनों की। प्यार जो बताया वो बहुत अच्छा बताया, उसमें वायलेंस बताया, प्यार में तिप्ती बहुत अग्रेसिव हो जाती है और फाइट कर रही है, और उसके अपने बॉयफ्रेंड को भी फाइट करने के लिए बताती है, बोलती है तू फाइट कर। मतलब वो है ना थोड़ा डरा हुआ बताया, उसको अपनी जात से शर्म आती है तो उसने सहन किया है, तो वो तृप्ति जो उसको एंकरेज करती है वो बहुत अच्छा सीन है। और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों का प्यार का सीन भी बहुत अच्छा लगा। दोनों थोड़ा सा ही प्यार करते हैं तो वो भी एक अच्छा सीन बताया हुआ है। क्लाइमेक्स की बात करें, क्लाइमेक्स कैसे लगा देखने के बाद? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था इसमें, इतना बड़ा बड़ा क्लाइमेक्स तो उन्होंने नहीं बताया है। छोटा शहर है, छोटा गांव है, उसका बताया हुआ है। तब भी उन्होंने एक अच्छी सीन लेकर आए हैं, एक अच्छा क्लाइमेक्स है। गाने बहुत अच्छे दिए हुए मूवी में, और स्टोरी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूंगी क्या लगता है ये कास्टिज्म के चक्कर में ऑडियंस को ये सब मूवी पसंद आएगी देखने के?
नहीं, ज़रूर पसंद आएगी। मेरे को तो मैं भी कास्ट इसको थोड़ा-सा मानती हूँ, तभी भी मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये बोलूँ कि पब्लिक ज़रूर देखेगी ये मूवी। मुझे लग रहा है हाँ, पब्लिक को पसंद आएगी, 100% ये मूवी अच्छी 5 में लगेगी। से कितने रेट मैं करें? 5 में से 4 ज़रूर दूँगी क्योंकि मुझे अच्छी लगी। और ऑडियंस को क्या मैसेज मैं देंगे? ऑडियंस को ये संदेश ज़रूर दूँगी, मूवी ज़रूर एक बार तो देखने जाना, ताकि हमें मालूम पड़े कि क्या जातिवाद का क्या बता रहे। अदरवाइज़ हमें नहीं नॉलेज आएगा, हम घर में बैठेंगे ऐसी मूवी किसी ने बोला मत देखने जाना, ये ऐसी है, तो भी मैं मेरी तरफ से मैं बोलती हूँ आपको जाना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि जातिवाद क्या है। अदरवाइज़ क्या मालूम पड़ेगा कि जातिवाद क्या है। मूवी देखने जैसी है, ज़रूर देखने जाना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आपने धड़क तो मूवी देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है यार। मतलब जिस हिसाब से सैयारा को लेके जो इतना क्रेज बन रहा है ना लोगों में, से सैयारा तू तो बदला नहीं है। आप ये फिल्म भी देखो, आप अपनी छाती पीट के बाहर निकलोगे, क्योंकि इसमें उसमें चलो ठीक है प्यार दिखाया है, ऐसा दिखाया है कि भाई भूल जाती है फिर एक्स को देख के याद आ जाती है। इसके अंदर तो ऐसा है कि एक इंसानियत का मैसेज दिया है कि आप अगर किसी नीची जाति वालों को देख के अगर उनके हाथ का कुछ खाना पसंद नहीं करते हो, जो भी अभी के दौर में जो चल रहा है, तो बहुत अच्छा मैसेज है फिल्म के अंदर। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो दोनों नीलेश और विधि का जो तो कोलेब्रेशन है बहुत अच्छा है। मतलब हेड्स ऑफ है शाजिया मैम को। मतलब क्या क्या मतलब क्या फिल्म बना दी यार। मतलब ऐसी फिल्म है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों भी ऑडियंस को पसंद आएगा। और उसके बीच में जुबिन का गाना तो यार वो तो मतलब सोने पे सुहागा है। चाहे आप हमसफर ले लो या फिर ये गाने ले लो। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी जो देखो एक तेलुगु मूवी का आई थिंक तमिल मूवी का रीमेक है। और उन्होंने क्रेडिट भी दिया है उस फिल्म को कि हमने यहाँ से अडॉप्ट किया था स्टोरी। किसी का क्रेडिट नहीं खाया है, बहुत अच्छा लगा। और स्टोरी तो मैंने तमिल मूवी देखी नहीं है लेकिन उसका नाम जरूर सुना था। लेकिन अब मैं अपनी बॉलीवुड में फिल्म देखी है तो बहुत अच्छी लगी। क्या लगता है सर, इससे सर कॉन्सेप्ट जो काश्मीर के ऊपर है, क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद नहीं? ऑब्वियसली आना चाहिए, वरना फिर हमको दिखता क्या है यहाँ पे अंदर। अभी देखिए ना, अगर ये सब हमको फिल्म नहीं मिलेगी तो हमको फिर विवेक अग्निहोत्री की फाइल खोल के देखनी पड़ती है। फिर अभी देख रहे हो, अभी दिल्ली से बंगाल फाइल हो गया। अभी पता नहीं वो कौन सी झोपड़पट्टी का फाइल उठा के लेके आएंगे, फिर एक दिन खुद की फाइल लेके आएंगे वो, जो कि बहुत बुरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो ये सब हम बकवास देखते रहते, उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा कंटेंट देखने मिल रहा है हमको, तो वो आके देखो ना। क्या लगता है इसके साथ में सन ऑफ सरदार 2 भी अरे पाजी दूजा त्रिजल लेके आए या तीजा ले आवे, जब आपकी कंटेंट में दम नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसमें जोड़ी किसी लगी? दोनों की बहुत अच्छी है। मतलब युद्रा बॉय और एनिमल कुड़ी, अरे दोनों भी झकास लग रहे हैं। मतलब युद्रा में जिस हिसाब से पिछली फिल्म में मारम तोड़ी कर रहे थे लॉलीपॉप खा के, यहाँ खुद लॉलीपॉप मतलब दूसरों को लॉलीपॉप खिला खिला के मार रहे हैं। बाकी गाने कैसे लगे? गाने भी बहुत अच्छे हैं। और अब होप करते हैं कि लोग जितने हिसाब से सैयारा को उठा के 400-500 तक लेके गए, इस फिल्म को भी लेके जाए। क्योंकि अभी तो कोई फिल्म ही नहीं है, अब 8 अगस्त को एक फिल्म है, उसके बाद सीधा वॉर है। तो ये फिल्म आई तो होप चलना चाहिए। बेस्ट पार्ट क्या लगे? सर ऐसे बहुत सारे, जब वो डॉग को ट्रेन के सामने रख देते वो एक पार्ट अच्छा है। फिर वो जो शंकर होते हैं वो जो फांसी ले लेते वो एक सीन बहुत मतलब देख के एकदम वो लगा। और ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस है, मतलब जहाँ पे वो गिर जाती है वो उसको बोलते हैं अरे उठाना तो चाहिए था। मतलब एक एक सीन में भी क्या बताऊं आपको। आप जब फिल्म देखने बैठोगे ना, मैं आपके दर्शकों को अगर बोलूँ कि फिल्म देखने बैठोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद आएगी। 5 में से कितने रेट करें? 5 और ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? अब ये सर वही बोलना चाहूंगा कि आओ, अगर आपने अगर धड़क 1 नहीं देखी है तो आप धड़क 2 जरूर देखो। क्योंकि ईशान खटवा, अरे सॉरी ईशान खट्टर, उनकी फिल्म की बात एक अलग थी, वो भी एक रीमेक थी, ये भी एक रीमेक है। लेकिन रीमेक का प्रेजेंटेशन अलग होता है। बहुत अच्छी लगेगी फिल्म आपको, मुझे तो अच्छी लगी। अब देखते हैं अब लोगों को कैसी लगती है। मुझे उम्मीद है कि उतरेगी लोगों के दिल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपने धड़क 2 मूवी देखी, कैसी लगी मूवी देख? द मूवी इज़ रियली फैंटास्टिकली मेड, काफ़ी अच्छा है। टॉपिक भी बहुत अच्छा था, दलित समाज का। मेरे ख्याल से देखिए मूवी में जो भी जो दिखा है एक्चुअली, ये मैं तो बिहार का हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं अपने बिहार में ऑलमोस्ट लाइक मैं 10 से 12 साल बाद गया था। मैं एक्चुअली वहाँ पे वो जातिवादी ऑलमोस्ट लाइक देख चुका हूँ। तो ये है कास्टिज्म, दिस इज़ देयर एवरीवेयर, इवन इन मुंबई सिटी ऑल्सो यू कैन मेक इट आउट यार। अब कोई झाड़ू मारने वाले से अपनी बेटी की तो शादी तो नहीं करवा देगा बिना बेटी की, इज़ नॉर्मली ये तो है ही है, यू कैन नॉट डिनाई इट। हाँ, लेकिन जिस तरीके से मूवी में दिखाया उसके साथ किया, सिटी में आने के बाद भी इसके ऊपर कचरे फेंके जाते हैं, इस तरीके से काफ़ी इमोशंस है।
मूवी में लाइक दिखा रहा था जो उसको मारने के ऊपर अटैक हो रहे, एक मशीनरीज खरीदा जाता, भाड़े का क्रिमिनल, जातिवादी का सोशल वर्कर बन गए, जो रोल जो एनिमल में जो थे वो उनके रोल काफ़ी अच्छी तरीके से सौरभ काफ़ी अच्छे से तरीके से, मतलब इस तरीके से होता है, यू आर शॉक्ड। यस, क्या लगता है ये तृप्ति डिमरी और तृप्ति डिमरी एंड सिद्धार्थ, दे आर ग्रोइंग इन एक्टिंग, दे आर ग्रोइंग। मैं वही बोल रहा हूँ, दे आर एक्टिंग उनकी लाइक ग्रो कर रही है, दिन ब दिन ग्रो कर रही है, कॉमेडी पैकेज से लाइक सीरियस। तृप्ति डिमरी जो लास्ट को जो चिल्लाती, किस तरीके से वो चिल्लाती है, मुझे लगा इसको गोली ना मार दे, लेकिन क्लाइमैक्स इज रियली डिफरेंट, क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी इज रियली डिफरेंट। एक डायलॉग है जो सर ने कोच में दिखा, जो कल मुझे मार रहे थे, आज मेरे सामने हाथ पैर जोड़ के एडमिशन के लिए ये मांग रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सो लाइक मूवी में काफ़ी अच्छे बेंचमार्क डायलॉग्स है, काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स है, इट्स रियली गुड मूवी, यू कैन कम एंड एन्जॉय इट। सम एक जो कुत्ते का जो सीन्स दिखाया था, मुझे मेरे डॉगी का ये याद आ रहा था, लाइक मेरी डॉगी को कैसे किसी ने उठा के फेंक दिया था, तो वैसे इसमें दिखाया डॉगी को मार देते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इमोशन सीन्स इन द मूवी। गाने कैसे गाने एक स्लो है, काफ़ी अच्छे कंपोज के साथ, बहुत अच्छी तरह से सिंपल और स्वीट से गाने हैं। बिहाइंड द सीन्स छोटे छोटे जो वैसे फेमस नहीं है, एक जो शादी में नाचने के टाइम का वो भी जो डांसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से पैटर्न, होमवर्क बहुत अच्छी तरह से, मेरे ख्याल से मूवी काफ़ी अच्छी, करण जौहर ने बहुत अच्छी तरह से होमवर्क किया। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि मूवी कभी आजकल क्या चल रहा है, सारे मूवी कुछ एजेंडा के ऊपर बन रहे, कहीं ये जातिवादी एजेंडा के ऊपर ना हो जाए। तो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, वी नो इन अ पॉलिटिक्स क्या चल रहा है आजकल, जातिवादी कास्टिज्म के ऊपर, इसके ऊपर कास्ट के ऊपर से चल रहे, कास्ट का सेंसेक्स, ये सेंसेक्स, who knows what can be happening, but we have to move ahead. This is 2025, आज इंसान चांद के ऊपर जा रहा है, मून के ऊपर, हम लोग मंगल के ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लाइक वी हैव टू मूव अहेड इन आवर लाइफ, सो this is 21st century. 5 में से कितने रेट करेंगे? This movie doesn't deserve any rating. I request the audience, please come and enjoy. It's very well made. You can enjoy the flavor of the movie. आप जो बोलते ना बॉलीवुड अच्छी मूवी नहीं बनाती, this is what an example of a movie. Yes, So please come and enjoy it. thank you sir, thank you.